सर कुछ नहीं रहा, ना जमीन रहे ना मकान, क्या करेंगे जिंदगी को बचा के। सब देखो मेरी बात सुनो, मकान भी बन जाएगा, जमीन भी मिल जाएगी, सबसे जिंदगी में खुशहाली हो जाएगी। है ही नहीं है, इधर बचा ही नहीं है कुछ, इधर तबाही और बर्बादी हो गई है। यहाँ मोहर, चसाना और गुलाबगढ़ में। सर ये असगर का इसका नज़ीर का बेटा मकान सर जमीन दोज हो गया। ये मकान जमीन के नीचे चला गया। 12 फुट इसकी जमीन से हाइट थी ऊपर, 12 फुट हाइट है सर, इस रोड के पीछे दब गया। इसको क्या हुआ? रोड को ऊपर 4-5 ये देखो ना सड़क के किनारे, ये है ना किसी का मकान, ये देखो ये भाई का सर, भाई रोशन, ये देखो है ही नहीं है, इधर बचा ही नहीं है कुछ, इधर तबाही और बर्बादी हो गई है। यहाँ मोहर, चसाना और गुलाबगढ़ में। देखो इंसान की जिंदगी बची है ना, बिल्कुल ऊपर वाले का, उस रब का, उस मालिक का, उस परवरदिगार का ये शुक्रिया है कि इंसान की जिंदगियां बच गई हैं। सर कुछ नहीं रहा, ना जमीन रहे ना मकान, क्या करेंगे जिंदगी को बचा के। सब देखो मेरी बात सुनो, मकान भी बन जाएगा, जमीन भी मिल जाएगी, सबसे जिंदगी में खुशहाली हो जाएगी। मैं स्पेशल ये मोहर, चसाना, गुलाबगढ़ और आप तमाम लोग, आप लोगों से यहाँ मिलने के लिए इसलिए आया हूँ इन पहाड़ों में कि मुझे खबर लगी है कि यहाँ तबाही और बर्बादी हो गई है। मुझे ये खबर लगी। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरा मकान जो 15 लाख का मकान है, 15 लाख मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पे ना। वहाँ ना मेरा मकान बनेगा ना मेरी जमीन बनेगी। अच्छा तो कुछ मकान तो ऐसे हैं सर जिनका नामो निशानी नहीं है। ये जो है सर, इसका मकान मेरे मकान से भी मुझे लगता है 2 कमरे बड़ा था। ये भी मजदूरी करता है, ये भी मजदूर है सर। उसके बाद अंकल था साहब, 3 मंजिल मकान उसका। इस किस्म की स्लाइडिंग या इस किस्म की जमीन खिसकने की वारदात इससे पहले यहाँ तो नहीं कभी आई थी। नहीं थी, ये पहली बार आई है सर। हमने कहीं बार। चलो मैं यहाँ इसलिए मौके पर आया हूँ, यहाँ की पूरी रिपोर्ट बना के, यहाँ का पूरा जायजा लेके हम डीसी से भी बात करेंगे। जो मैडम यहाँ डीसी हैं, मैंने सुना है कि कल वो यहाँ भी आए थे, और मैं जो हमारे गवर्नर साहब हैं और जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे भी आपके मामलात का जिक्र करूंगा। सर यहाँ भारी तबाही हुई। सर एक रिक्वेस्ट है ना, आप तो आए सर हमारी सड़कों पर, हम यहाँ कई दिनों से 26 तारीख से लगभग खजल हैं। 26 अगस्त से 26 अगस्त को हमारे घर डैमेज शुरू, थोड़े थोड़े डैमेज हुए, हम सामान भी नहीं निकाल सके। कुछ घरों का सामान भी चला गया और कुछ में थोड़ा बहुत निकाला, और हम वहाँ रोड में खड़े हैं सर। जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं या हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो हमारे साथ ही है। खाना तो देते हैं सर, खाना हमें रोज मिलता है, रोज राशन ले आते हैं, लेकिन रखे कहाँ सर उस सामान को? हम जगह नहीं है, जगह नहीं है सर रखने के लिए, क्योंकि सारी ही स्लाइडिंग टेंट दिए हैं सर, उनमें एक बंदा भी नहीं सो सकता। और जो बारिश का पानी आता है वो सीधा अंदर आता है। रात को हमने एक टेंट में एक सांप मारा सर। आज हाँ सांप आया सर कल रात को, लेकिन बच्चे वहाँ पे रख नहीं सकते हैं सर। दूसरे के घर में कितनी देर है, वो तो परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है ना सर। अभी तो गांव वाले रख रहे हैं सर, बच्चों को जगह दे रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट हमारा सोल्यूशन नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर, हमारे पास सिर्फ 2 डिमांडें हैं। एक तो हमें फुली इसका कंसेशन दिया जाए, जो मकान हमारा जो नुकसान, जो हमारा नुकसान हुआ है, और दूसरा हमें रहने के लिए जगह दी जाए सर कहीं पे, तब हम रोड खुलने देंगे। हमारा हुआ जो नुकसान हुआ है वो बीआरओ की वजह से हुआ है सर, और बीआरओ को हमने कई बार यहाँ मौके पे लाया, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी लाया, तहसीलदार साहब को मौके पे लाया, पटवारी को लाया। यहाँ पे हमारी जगह डाउन थी, पीछे से आधा किलोमीटर दूर से पानी आता, और यहाँ से भी पानी आता, हमारे घरों के पीछे आता था। ऊपर से 3 एरीगेशन की नहरें जा रही हैं सर ऊपर। ये जो यहाँ पे जो पाइपें दिख रही हैं सर, एरीगेशन की नहरें हैं। यहाँ हमारे इसके बीच से भी एक नहर है सर। ये नहर टूटी है क्या? नहर टूटी है सर, वहीं से कट मारा है। और एक ये है सर, मकान के सामने से एक नहर जा रही है, एक इसके नीचे से एक और नहर जा रही है जो आगे मांगू में जा रही है, और 5 पीएचई की जनरल लाइनें भी जा रही हैं सर इसी में। जगह डैमेज होने की वजह से वो पानी भी इसी जमीन में दस्ता रहा, और जमीन फट गई सर सामने से। और सबसे पहले इसके तो नीचे कितने मकान जो है वो, जैसे आपका तबाह हुआ है, ये तबाह हुआ है, और कितने मकान होंगे जो नीचे तबाह हो गए? 7 मकानों का नामो निशान नहीं है सर, जो दरिया में चला इनका घर था सर, बिल्कुल मिट्टी तक नहीं मिली है कहाँ वो, पता ही नहीं। इनकी पटवारी साहब ये सारी फाइलें वगैरह बनी हैं इन लोगों की? हाँ बना दी है सर, मैं सब बना रहे हैं, ये फाइल लगी है। और इनमें टोटल 23 घर हैं सर, जिसमें से ये दिख रहा है साड़ है। साड़ जी सर। यहाँ जो साड़ के लोग हैं वो हाथ खड़ा करो, कौन कौन है? मैक्सिमम साड़ के है ना। तबाही और बर्बादी के मंजर इस साड़ इलाके के हैं। यहाँ कभी नेशनल हाईवे हुआ करता था, और आज ये मंजर देखो, ये सारा हाईवे
और ये सारे ये मंज़र जो बर्बादी के हैं, इस पूरे गांव में जो भारी बारिश और उसके बाद सैलाब आया है उसने भारी तबाही और बर्बादी की है। मैं सुबह 5 बजे से निकला हूँ। यहाँ अरनास, महोर, गुलाबगढ़, चसाना, शिकारी, इस सारे इलाके के गांव-गांव में मैं जा रहा हूँ। और जब साड़ गांव में हम आके पहुँचे तो इससे आगे सड़क से रास्ता बंद है। ये यहाँ से महोर 5-6 किलोमीटर होगा टुवर्ड्स चसाना, लेकिन आगे पूरा का पूरा गांव धंस गया है। यहाँ एक हाईवे रोड जो BRO की रोड थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी की सारी ज़मीन नीचे धंस गई है। ये देखें आप इसको, ये सारे वो तबाही और बर्बादी के ये मंज़र, ये लोगों के घर देखिए, पक्के मकान हैं। ये सामने आप देखेंगे कि कैसे ज़मीन के बहने से, धंसने से 29 मकान, 29 मकान यहाँ ज़मीन दोष हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। और आप यहाँ देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं यहाँ नेशनल हाईवे के जैसा एक बड़ा सड़क यहाँ होता था। ये सामने ऊपर के एरिए में हर जगह भारी तबाही और बर्बादी हुई है। हम इस एरिए में पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों ने, जो बड़े अफेक्टेड लोग हैं, मुतासरा लोग हैं, उन्होंने हमें याद किया है। मैं आज इन तमाम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ महोर, चसाना, गुलाबगढ़, इस सारे एरिए में बहुत तबाही और बर्बादी के मंजर हैं, बहुत ख़तरनाक। आदमी जम्मू में या श्रीनगर में बैठ के महोर, गुलाबगढ़, चसाना के एरिए में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसका अंदाज़ा कोई भी शख्स जम्मू में या श्रीनगर में बैठ के नहीं लगा सकता। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी तबाही और बर्बादी होगी। पूरा का पूरा गांव आप देखेंगे, पूरा का पूरा गांव कट गया है। अगर आप इधर से यहाँ से दिखाएंगे, ये हाईवे जो आपको एक वीरान और बर्बादी के मंजर, ये कभी हाईवे हुआ था, करता था आज से 15-20 रोज़ पहले। ये लोगों के मकान, ये लोगों की ज़मीनें सब तबाह बर्बाद हो गए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और ये बहुत खौफनाक मंजर हैं यहाँ महोर, गुलाबगढ़ में। मैं यकीनन यहाँ के हालात की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दूंगा और जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी मैं यकीनन बात करूंगा। इस एरिए के लिए जो है स्पेशल तवज्जो हुकूमत को देनी पड़ेगी। और चूँकि ये ज़मीन धंस रही है, हुकूमत की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मुतासरा लोगों को टेंट्स दिए गए, लेकिन वो टेंट्स लगाए कहाँ, वो जगह ही नहीं बची है। यहाँ वो जगह ही नहीं है क्योंकि दरारें ज़मीन में हैं, अभी भी ज़मीन धंस रही है। और यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हैं, लोगों ने अपने मुतालबे हमारे सामने रखे हैं। मैं अभी इन तमाम लोगों से बात करूंगा। मैंने पीछे भी बात की है। जो भी मेरे से जो भी मदद इमदाद होगी, मैं यकीनन इन गरीब, मस्कीन और बेसहारा लोगों की यकीन मदद करूंगा। मेरे से जो हो पाएगा मैं एक तो आपकी आवाज़ बन के हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुंचाऊंगा और हमारे से भी जो मदद इमदाद होगी मैं यकीनन आपकी मदद करूंगा।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।